12 अगस्त का दिन राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक आवास योजना का लोकार्पण कर दिया और विधायकों को लग्जरी फ्लैट्स की सौगात दी। हाउसिंग बोर्ड की ओर से माननीयों के लिए तैयार किए गए आलीशान फ्लैट्स के प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने पर सीएम अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा की जमकर तारीफ की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक आवास योजना का लोकार्पण कर माननीयों को बड़ी सौगात दी है। सीएम गहलोत ने गोल्फ कोर्ट में बैठकर विधायक आवास योजना का अवलोकन किया। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने सीएम को प्रोजेक्ट का अवलोकन कराया और प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी परियोजना का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों ने एक स्वर में विधायक आवास परियोजना की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इन फ्लैट्स को बहुत शानदार तरीके से तैयार किया गया है। विधायकों की हर सुविधा का इस प्रोजेक्ट में ध्यान रखा गया है। यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा तक विधायकों को दी गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने इतना शानदार ग्रेसफुली कार्यक्रम आयोजित कराया है। ये वही हाउसिंग बोर्ड है जिसे पिछली सरकार बंद करना चाहती थी, लेकिन ये हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की देन है कि इन्होंने 5000 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए और हाउसिंग बोर्ड के टर्नओवर को 10,000 करोड़ के पार पहुंचा दिया। 5000 मकान राजस्थान में बन रहे हैं। जयपुर के अलावा भी ये अरोड़ा के कमिटमेंट को दर्शाता है। इसके लिए सीएम गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा और हाउसिंग बोर्ड की पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भी इस परियोजना का श्रेय जाता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ करते हुए कहा कि सीपी जोशी आज पूरे देश में नंबर 1 विधानसभा के स्पीकर हैं। अब पिछली गवर्नमेंट ने वसुंधरा जी के वक्त में हाउसिंग बोर्ड बंद कर दो, रोडवेज बंद कर दो, ये नौबत आ गई थी। अब पता नहीं ये क्यों कहा गया, मुझे नहीं मालूम। सलाहकार तो राजेंद्र राठौड़ साहब थे, वसुंधरा जी के सलाहकार तो ही थे। तो आप सोच सकते हो कि ये पवन अरोड़ा की करामात है, जिसने जिस रूप में जो है 5000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। कोई कम बात है। 10,000 करोड़ का टर्नओवर है हाउसिंग बोर्ड का। 5,000 मकान बन रहे हैं राजस्थान के अंदर, जयपुर के अलावा भी। ये एक व्यक्ति का जो प्रतिबद्धता है उसके कारण संभव हुआ है। उसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से पवन अरोड़ा को, हाउसिंग बोर्ड के तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने हाउसिंग बोर्ड को वापस ऐसी स्थिति में लेकर आ गए। आज हम लोग शानदार इस प्रोग्राम में यहाँ बैठे हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से ये शानदार आवासीय विधायक आवासीय भवन बने हैं, ये कोई कम बात नहीं है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने भी इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की पीठ थपथपाई। स्पीकर जोशी ने कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया था तो प्रदेश में विधायकों के लिए आवास ही उपलब्ध नहीं थे। इस कारण मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहृदयता, उनके बड़प्पन के कारण विधायकों के आवास की समस्या खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं जब पहली बार विधायक बन के आया था 1980 में, उस समय विधायकों के रहने के लिए इतने आवास उपलब्ध नहीं थे और मुझे 1980 में हॉस्टल में रहने का कारण पड़ा कि क्योंकि विधायक के पास हाउस ही उपलब्ध नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सहृदयता से, आपकी बड़प्पन के कारण, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता करने के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुंच सके कि आवास के लिए शिलान्यास भी हुआ और आज लोकार्पण भी कर पाए। विधायक आवास योजना के लोकार्पण समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी शिरकत की। मंत्री धारीवाल ने कहा, ये योजना अपने आप में अलग ही महत्व रखती है। इस तरह की परियोजना देश के किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी। धारीवाल ने कहा कि परियोजना को साकार करने के लिए पवन अरोड़ा ने जिस तरह से उत्साहजनक काम किया है वो काबिले तारीफ है। आवासन मंडल ने इस तरह की शानदार बिल्डिंग खड़ी कर बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा, विधायक आवास परियोजना का श्रेय मुख्यमंत्री गहलोत और स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को जाता है।
इस चुनौतीपूर्ण काम को हाउसिंग बोर्ड ने उत्साह के साथ स्वीकार किया और तय समय से पहले प्रोजेक्ट का काम पूरा कर मिसाल पेश की। इस परियोजना को साकार देने में जो मदद और जिस प्रकार का उत्साहजनक कार्य किया गया पवन अरोड़ा जी के द्वारा, तो मैं मेरे सम्मुख बैठे हुए जितने भी मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, मैं उनको सबको सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करता हूं और माननीय जितने भी विधायक आए हुए हैं उनका भी सम्मान करता हूं तथा सभी जो लोग हैं उन सबको संबोधित करते हुए आवासन मंडल के जितने भी अधिकारी हैं उनको भी इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा अद्वितीय काम किया गया। वहीं कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हुए। राठौड़ ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को बधाई देते हुए कहा कि कैसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी आपके अध्यक्ष रहते हुआ और लोकार्पण भी आपके अध्यक्ष रहते हुए हुआ है। इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा का भी आभार जताया और कहा कि आपके नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट का शानदार गुणवत्ता के साथ काम पूरा हुआ है। मैं पवन अरोड़ा साहब को भी बधाई देना चाहूँगा। जिस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण ये आवास का निर्माण हुआ है, हमारी कलाकृति को समावेश करते हुए आधुनिक परिवेश के अंदर सुरक्षा से लेकर आम विधान बनाने वाले विधायक की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करते हुए आपने सुसज्जित इस विधायक आवास का निर्माण 23 महीने की अल्प अवधि में किया। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। विधायक आवास परियोजना के सबसे चर्चित चेहरे हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन के चलते ये परियोजना मूर्त रूप ले पाई है। अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शहरी विकास का विजन बहुत शानदार है। जयपुर में मेट्रो परियोजना, टनल, सिटी पार्क, सेंट्रल पार्क, कोचिंग हब, एलिवेटेड रोड सहित मुख्यमंत्री के विजन ने एक से बढ़कर एक सौगात जयपुर को दी है। पवन अरोड़ा ने कहा कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी का भी इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की कार्यकुशलता और मॉनिटरिंग शानदार रही। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि विधायकों की जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए इस परिसर और आवासों को डिजाइन किया गया है। विधायकों से मिलने वाले आगंतुकों के लिए हर टावर में ग्राउंड फ्लोर पर वेटिंग लाउंज बनाया गया है। साथ ही विधायकों सहित उनके मेहमानों और विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले लोगों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पवन अरोड़ा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को बिना कोई छुट्टी लिए लगातार काम करके पूरा किया गया है। आमतौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट में 30 महीने का समय लगता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 23 महीने में पूरा कर लिया गया। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने अपनी पूरी टीम को इस प्रोजेक्ट का श्रेय देते हुए कहा कि सभी ने एकजुटता के साथ काम किया है। चाहे जयपुर में मेट्रो रेल परियोजना हो, चाहे घाट की गोणी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टनल हो, चाहे डबल एलिवेटेड रोड की बात हो, चाहे बहुत सारे अनगिनत रेलवे फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड द्वारा हाल ही में विकसित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिटी पार्क की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग हब की बात हो, पुराने सेंट्रल पार्क की बात हो, ये सब मुख्यमंत्री जी की सहज कल्पना का परिणाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न तो केवल मुख्यमंत्री जी इन प्रोजेक्ट्स की कल्पना कर लेते हैं, बल्कि अपने ही कार्यकाल में उनका एग्जीक्यूशन भी करवा लेते हैं। वास्तव में ऐसा वृहद विजन और सोच, विविधता कहीं मिलना मुश्किल होगा। राजस्थान में विधायकों के आवास की समस्या बहुत पुरानी थी। वर्षों से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निश्चय और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन के चलते अब प्रदेश में विधायकों की आवास की समस्या खत्म हो गई। जिस तरह से हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने तय समय से पहले अच्छी क्वालिटी के साथ इस परियोजना का निर्माण कराया है, उससे प्रभावित होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और यूडीएच मंत्री सभी ने एक स्वर में उनके शानदार काम की तारीफ की है। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।